रात का समय था। हल्की बारिश हो रही थी और जंगल के बीच ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। अरमान, जो शहर का एक कॉलेज लड़का था, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप से वापस लौट रहा था। उनकी बस अचानक जंगल के बीच रुक गई। ड्राइवर ने घबराकर कहा, बस खराब हो गई है, अब आगे नहीं जा सकते। सभी लोग बस से उतर आए। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां किसी इंसान जैसी लग रही थी। तभी अरमान की नजर दूर एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था, कालवन स्टेशन 2 किलोमीटर। अरमान हैरान होकर बोला, जंगल के बीच स्टेशन? उसी समय बस के पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा, वो स्टेशन अब बंद है। अरमान ने पूछा, बंद? फिर ये बोर्ड क्यों लगा है? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि वहां ट्रेन आज भी आती है। अरमान हंस पड़ा, जंगल में ट्रेन? यहां तो रेलवे लाइन भी नहीं है। बूढ़े की आंखें डर से भर गईं। वहां ट्रेन सिर्फ एक बार आती है। अरमान ने पूछा, कब? बूढ़ा धीरे से बोला, जब कोई जिंदा इंसान उसका इंतजार करे। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। तभी दूर जंगल के अंदर से एक तेज आवाज गूंजी, ट्रेन का हॉर्न। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। ड्राइवर कांपते हुए बोला, यह मुमकिन नहीं, यहां कोई ट्रेन नहीं चलती। लेकिन अरमान की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने टॉर्च उठाई और बोला, मैं जाकर देखता हूं। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, मत जा बेटा, जो स्टेशन गया वो वापस नहीं आया। अरमान धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था। हवा की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। कुछ देर बाद उसके सामने एक पुराना प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, जंग लगा हुआ, टूटा हुआ और बिल्कुल खाली। लेकिन प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर। अरमान ने टॉर्च उसकी तरफ मारी। लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, ट्रेन आ रही है। अरमान की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं इस स्टेशन की यात्री हूं। अरमान ने घबराकर कहा, यहां कोई स्टेशन नहीं होना चाहिए। लड़की की आंखें और गहरी काली हो गईं। वो बोली, यह स्टेशन सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो अपनी किस्मत खुद देखने चले आते हैं। अरमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी प्लेटफॉर्म के कोने में लगी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी और अचानक घड़ी की सुइयां रुक गईं। समय रात 12:01। लड़की ने धीरे से कहा, बस ट्रेन आने ही वाली है। अरमान ने डरते हुए पूछा, कौन सी ट्रेन? लड़की ने प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया और उसी पल कोहरे के अंदर से धीरे धीरे एक ट्रेन की परछाई उभरने लगी। लेकिन उस ट्रेन में कोई रोशनी नहीं थी, ना कोई आवाज, बस लोहे के पहिए जो बिना आवाज के चल रहे थे। अरमान की आंखें फैल गईं। ये ट्रेन कैसे? ट्रेन पास आई और उसके डिब्बों की खिड़कियों में अरमान ने कुछ देखा। कुछ लोग बिल्कुल स्थिर, खाली आंखों से बाहर देख रहे थे, जैसे उनकी आत्मा कहीं खो चुकी हो। अरमान पीछे हटने लगा, लेकिन तभी लड़की ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा टिकट तैयार है? अरमान चौंक गया। टिकट? मेरा? लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, अरमान, एक तरफा यात्रा। अरमान चीख पड़ा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन प्लेटफॉर्म का रास्ता अचानक लंबा होता चला गया, जैसे स्टेशन खत्म ही नहीं हो रहा था। अरमान हांफने लगा और तभी पीछे से ट्रेन का दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़की की आवाज गूंजी, जो इस ट्रेन में चढ़ गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए पूछा, यहां लोग क्यों फंसे हैं? लड़की ने पहली बार उदासी से कहा, क्योंकि किसी को इस स्टेशन की जगह लेनी होती है, तभी कोई और छूट सकता है। अरमान ने पीछे देखा। ट्रेन के अंदर बैठे चेहरों में एक चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। वो उस बस ड्राइवर का था, लेकिन वो तो अभी बाहर था। फिर ये कौन था? अरमान का दिमाग सुन्न हो गया और तभी लड़की ने धीरे से कहा,
ट्रेन का समय हो गया। ट्रेन का हॉर्न फिर बजा और प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी टूट कर गिर गई।